नमस्कार दोस्तों, खेराड़ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत में हम अगला वीडियो लाए हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने व कब खोज की थी? बीजक डोंगरी में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की कब व किसने खोज की थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक के शिलालेख की खोज की थी। किस शिलालेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है? तो वो है दोस्तों कणस्वा का लेख। वो कौन सा लेख है? कणस्वा का लेख, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। वो कणस्वा का लेख है दोस्तों, कणस्वा का लेख। यह लेख कोटा के कणस्वा गांव के शिवालय में लगा हुआ है, जिसमें धवल नाम के एक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। इस उल्लेख के बाद अन्य किसी मौर्य राज्य का उल्लेख राजस्थान में नहीं मिलता है। ये मौर्य वंशी का राजस्थान में मिलने वाले उल्लेखों में अंतिम है दोस्तों। तो राजा धवल का उल्लेख कणस्वा के लेख में मिलता है। 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख चित्तौड़ के किस मंदिर में लगा है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा समिदेश्वर मंदिर में कुमारपाल का शिलालेख चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। रंगमहल नामक स्थान जहाँ से कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, किस जिले में स्थित है? रंगमहल नामक स्थान और कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वह किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है गंगानगर। रंगमहल नामक स्थान में और कुषाणोत्तर काल के सिक्के गंगानगर में मिले हैं दोस्तों। यहाँ से प्राचीन सभ्यता भी प्राप्त हुई थी। सूरतगढ़ तहसील में रंगमहल के नाम से ग्राम पंचायत भी है दोस्तों, जो गंगानगर जिले में ही है। श्रृंग ऋषि का शिलालेख का संबंध किस जिले से? श्रृंग ऋषि का शिलालेख का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है उदयपुर। श्रृंग ऋषि का शिलालेख का संबंध उदयपुर से है। उदयपुर में एक लिंग जिसे 6 मील दूर दक्षिण पूर्व में श्रृंगी ऋषि नामक एक स्थान है दोस्तों। श्रृंगी ऋषि नामक एक स्थान है, यहाँ पर यह लेख है। महाराणा मोकल के समय यह 1428 ईस्वी का है, जो संस्कृत में उत्कीर्ण है, जो संस्कृत में लिखा हुआ लेख है। तो श्रृंग ऋषि शिलालेख का संबंध उदयपुर जिले से दोस्तों। वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति मेवाड़ के किस महाराणा के समय की है? वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय से संबंधित है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय की है। किस शिलालेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया? किस शिलालेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया? तो यहाँ पर है आमेर का शिलालेख। आमेर के शिलालेख में कछवाहा वंश को रघुकुल तिलक कहकर संबोधित किया गया है। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी का है। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी का है। किस प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु कहा गया? कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु कहा गया। इसके साथ ही कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद टीका, संगीत राज, कई नाटकों का उल्लेख है। तो वह ग्रंथ का नाम चाहिए दोस्तों, उस प्रशस्ति का नाम चाहिए जिसमें कुंभा को दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु कहा गया है। तो वो है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कुंभा को दान गुरु, राजगुरु व शैल गुरु कहा गया है। किस शिलालेख से राव सिंह की मृत्यु तिथि का पता चलता है? किस शिलालेख से राव सिंह की मृत्यु की दिनांक का पता चलता है?
तो वो कौन सा शिलालेख है दोस्तों? तो वो है बिट्ठू का लेख। वो कौन सा है? बिट्ठू का लेख, जिससे राव सिंह की मृत्यु का पता चलता है। किस शिलालेख में महाराणा राज सिंह प्रथम विवाह 12 वर्ष की उम्र में होना और 1660 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह तथा औरंगजेब से युद्ध एवं संधि का विवरण दिया गया है। औरंगजेब से युद्ध, यह क्वेश्चन बहुत लंबा है दोस्तों। तो यहाँ पर राज सिंह का प्रथम विवाह है और 1660 में औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की चारुमती से विवाह है। तो यहाँ पर उस लेख का नाम पूछा गया है दोस्तों। तो वह कौन सा लेख है जिसमें ये दिए? तो वो है राज प्रशस्ति। वो है राज प्रशस्ति। जया बावड़ी की प्रशस्ति कहाँ पर लगी है? जया बावड़ी की प्रशस्ति कहाँ पर लगी है? तो जया बावड़ी की प्रशस्ति देबारी उदयपुर में लगी हुई है। जया बावड़ी की प्रशस्ति देबारी उदयपुर में लगी हुई है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है। वह अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है, तो वह कौन सा अभिलेख है? तो वह है घटियाला अभिलेख। वह कौन सा अभिलेख है? घटियाला अभिलेख। निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, उस पर टिक मारना है। तो अचलेश्वर शिलालेख 1285 में, ये सही है दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख 1170, ये भी सही है। चिरवा शिलालेख 987, ये गलत है। चिरवा शिलालेख 987 का नहीं है। चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है। 1273 ईस्वी का है। और कुंभल प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी की, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, वो चिरवा का शिलालेख है। तो हमारा सही आंसर होगा 3 नंबर। गोसुंडी शिलालेख की भाषा व लिपि है। गोसुंडी शिलालेख की भाषा व लिपि है। तो गोसुंडी शिलालेख की भाषा संस्कृत है और लिपि भाब्रू है। गोसुंडी शिलालेख की भाषा संस्कृत व लिपि भाब्रू नहीं दोस्तों, ब्राह्मणी है। यहाँ पर हमारा सही आंसर 3 नंबर होगा, यह नहीं है। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों का? तो बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बरली शिलालेख, जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ है। बरली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? जो अशोक काल से भी पूर्व का माना जाता है, तो वो है अजमेर जिले से। ये बरली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर जिले से। राज प्रशस्ति शिलालेख का काल है। राज प्रशस्ति शिलालेख का काल है, तो राज प्रशस्ति शिलालेख का काल है 1676। राज प्रशस्ति शिलालेख का काल है 1676। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घटियाला शिलालेख की भाषा है दोस्तों संस्कृत। घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राज प्रशस्ति शिलालेख के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 तो सत्य हैं और 1 असत्य हैं। तो जो असत्य हैं वही देखना है दोस्तों। तो यह प्रशस्ति राजसमंद झील की पाल पर लगी है। यह प्रशस्ति राजसमंद की झील की पाल पर लगी है, तो यह भी सही है दोस्तों। यह काले रंग के 25 पत्थरों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह भी सही है। इसमें बप्पा से लेकर महाराणा राज सिंह तक के शासकों की वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन है, यह भी सही है दोस्तों। प्रशस्ति से पता चलता है कि राज समुद्र का निर्माण महाराणा राज सिंह ने नाडोल विजय की उपलक्ष्य में करवाया था, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर असत्य, फिर हमें टिक मारना है, तो हमारा सही आंसर 4 नंबर होगा। यह असत्य है दोस्तों, असत्य।
टोंक जिले के नगर कस्बे में मालव जनपद के लगभग 6000 तांबे के सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? टोंक जिले के नगर कस्बे में, जो नगर सभ्यता थी दोस्तों उसकी बात है ये, नगर कस्बे में मालव जनपद के लगभग कितने हजार हैं? 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो वो तांबे के सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं दोस्तों, उसका नाम पूछा गया है। तो वो तांबों के सिक्के एसीएल कारलाइल को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नगर एक टोंक की एक सभ्यता थी दोस्तों, और वहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था एसीएल कारलाइल, जिसे 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर मालवगण की टकसाल लगी है, टकसाल लगी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कारलाइन। ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसे 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए नगर कस्बे से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 3 नंबर होगा।